हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। मैं सर प्रवीण और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का जो 6 चैप्टर है जिसका नाम है टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो लेक्चर जो चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। सो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पहले हम लोगों ने देखा था प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और लास्ट जो है दैट इज टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले तो जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मली किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो वो नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सो दे डिपेंड ऑन नेचर डायरेक्टली। ठीक है, मतलब जैसे कि सपोज करो अगर हमको एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड है, लैंड वगैरह लगेगा, वाटर वगैरह लगेगा उसके लिए। सो इट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था शुगर का। ठीक है, सपोज करो हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, खेती कर रहे हैं शुगर केन का। ठीक है, शुगर केन का खेती करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा शुगर केन। ठीक है, सो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, शुगर केन। अभी ये शुगर केन जो प्रोडक्ट मिला है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से या फिर एग्रीकल्चर से, उसी प्रोडक्ट को हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल देंगे। जैसे कि सपोज करो अगर हम लोग शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें से क्या निकल सकता है, शुगर, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, सो नॉर्मली कोई भी अगर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका अगर हम लोग प्रोसेसिंग करें, उसके ऊपर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करें तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे कॉटन, कॉटन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से निकलेगा, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसके ऊपर प्रोसेस करके उसका धागा बना के उसके कपड़े बना के टेक्सटाइल या फिर कपड़े या फिर क्लोथ्स, ये जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। ठीक है, सो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी प्रोसेसिंग कर किया जाता है या फिर जो भी उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, जो भी किया जाता है उससे जो भी गुड्स बनते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए टिकते हैं। उसके बाद वो यूजेबल होते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका हाई वैल्यू मिलता है, मतलब उसका जो प्राइस है वो हाई मिलता है, जिससे कि जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो तो ये हो गया प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट होता है। उसका जो प्रोडक्ट रहता है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रॉ मटेरियल रहता है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होके और बाकी के जो गुड्स है वो बनाए जाते हैं, जो फाइनली बेचे जाते हैं। ठीक है, बेचने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। यहाँ पे सर्विसेस आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी सपोज करो यहाँ पे शुगर बन गया, ठीक है, इधर से शुगर क्रिएट हो गया, शुगर हम लोगों ने शुगर केन जो था उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो शुगर केन को मार्केट तक ले जाने के लिए, मार्केट से लोगों तक, कंज्यूमर्स तक ले जाने के लिए सर्विसेज चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, ठीक है, ट्रेड सर्विस चाहिए वगैरह वगैरह। सो वो सारे जो फैक्टर्स है वो टर्शरी एक्टिविटीज में आते हैं, जहाँ पे सर्विसेज दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, जहाँ अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह ऐसी चीज़ों से भी हम लोग छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं। सो ऑनलाइन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाती है। ओके, जैसे सपोज करो कौन कौन सी सर्विस, टीएनसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब लोन का सर्विस। ठीक है, बैंक से लोन वगैरह मिलता है जिससे हम लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग या फिर मार्केट का मतलब अभी कोई भी चीज अगर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको तब तक कंज्यूमर्स तक वो नहीं जाएगा जब तक वो मार्केट में नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मार्केटिंग एक टर्शरी एक्टिविटी है। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये ट्रेड में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, दूसरे कंट्री को कोई चीज बेच रहे हैं तो इसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। वो भी एक तरह का सर्विस है, मतलब टर्शरी एक्टिविटी में आ जाएगा। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, शुगर जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है हमको, उसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज को तो हमको इनकम मिलेगा, सिंपल, तो वो एक प्रकार का ट्रेड हो जाएगा। सो दैट कम्स अंडर टर्शरी एक्टिविटीज। आई होप इतना क्लियर है आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों के बीच का क्या लिंक है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये बड़ा सा डबरा दिया है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें जो भी चीजें आती हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, उसके टाइप्स वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रेड एंड कॉमर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है कम्युनिकेशन, उसके बाद है अदर सर्विसेज। ठीक है, उसके भी सब कैटेगरीज दिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में
होलसेल ट्रेड होता है और दूसरा रिटेल ट्रेड होता है। मतलब ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अगर सिंपल आप लोगों ने देखा होगा बड़ा सा भाजी मंडी या फिर ऐसे होलसेल के बोर्ड रहने वाले शॉप्स देखे होंगे आप लोगों ने, किसी किसी बड़े बड़े शॉप्स पे होलसेल ऐसा होलसेल शॉप करके लिखा होता है, ठीक है। मतलब वो होलसेल में बेचते हैं। मतलब सपोज करो वहां से जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, सपोज करो कोई ऐसा शॉप है जो होलसेल ट्रेडर्स करके उसके बोर्ड पे लगा है होलसेल ट्रेडर्स। जो होलसेल ट्रेडर है वो क्या करता है, व्हीट राइस वगैरह ये जो भी ग्रेन्स है वो बेचता है, ठीक है। वो कैसे बेचेगा, 1 किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं बेचेगा, 1 गोनी 2 गोनी 10 गोनी या फिर पूरा ट्रक भर के, ऐसा होलसेल में बेचेगा। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बेचता है तो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। तो फिर वो होलसेल ट्रेड के अंदर आ जाएगा। और रिटेल ट्रेड मतलब क्या, जो एकदम कम क्वांटिटी में बेचता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो वगैरह वगैरह। जैसे बेस्ट एग्जांपल, जो बड़ा सा भाजी का मार्केट रहेगा, ठीक है, वहां पे होलसेल ट्रेड होता है। सो बल्क में जो छोटे छोटे ट्रेडर्स रहते हैं, शॉपकीपर्स रहते हैं, वो बल्क में खरीदते हैं, मतलब 1 ट्रक 2 ट्रक भाजी भर भर के, ठीक है। तो वो होलसेल ट्रेड हो जाएगा। फिर वो भाजी अपने शॉप में लाते हैं और फिर वो 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे बेचते हैं, मतलब वो रिटेल ट्रेड हो जाएगा। आई होप इतना दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है। उसके बाद होलसेल ट्रेड दो तरह का होता है, एक अर्बन होलसेल ट्रेड होता है, दूसरा रूरल होलसेल मंडीज, ठीक है। मतलब अर्बन में होलसेल मार्केट्स रहते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा ग्रेन्स का मार्केट रहेगा, व्हीट मार्केट रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, शुगर का मार्केट रहेगा, उसके बाद जैगरी का मार्केट रहेगा, या फिर भाजी का मार्केट रहेगा वगैरह वगैरह, वेजिटेबल मार्केट वगैरह वगैरह। उसको होलसेल अर्बन मार्केट बोला जाता है। और रूरल एरिया में होलसेल मंडीज रहते हैं। मंडीज मतलब छोटा मोटा एरिया रहेगा जहाँ पे होलसेल के भाव में सब कुछ बेचा जाता है, ओके। उसके बाद रिटेल के भी दो टाइप है, एक रूरल एरिया में, दूसरा अर्बन एरिया में, ठीक है, ऐसा। अभी रूरल एरिया में कैसा होता है रिटेल ट्रेड, पीरियोडिक मार्केट्स, मतलब हर वीक में एक बार मार्केट होते हैं, या फिर स्टोर्स होते हैं। वहाँ पे स्टोर्स डायरेक्टली शॉप से हम लोग खरीद सकते हैं रिटेल तरीके से। स्ट्रीट पेडलिंग होता है, मतलब रास्ते पे घूमने वाले जो भी भाजी वाले वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वाले वगैरह होते हैं, या फिर चना शेंगदाना जो भी बेचने वाले होते हैं, वो स्ट्रीट पेडलिंग करने वाले। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस बोला जाता है, वो भी रिटेल ट्रेड में आ जाता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा राशन का जो शॉप होता है उसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ पे राशन के शॉप में क्या किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाज आता है उसको गरीबों में कम कीमत पे बेचा जाता है, सिर्फ 2 रुपए 4 रुपए जो भी रहेगा वैसे कम कीमत पे बेचा जाता है। मतलब वो रूरल एरिया का रिटेल ट्रेड हो गया, वो कम क्वांटिटी में होता है। अर्बन एरिया में कैसे होते हैं, एक चेन स्टोर्स होते हैं, मतलब लगातार एक ही टाइप के स्टोर्स दिखाई देंगे एक गली में आपको या फिर एक ही एरिया में। उसके बाद शॉप्स एंड मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जहाँ पे रिटेल ट्रेड किया जाता है। डायरेक्टली आप लोग बल्क में कपड़े नहीं खरीदते हो, डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं उसको, 40-50 लोगों के लिए एक साथ कपड़े नहीं खरीदते अनलेस इट इज़ मैरिज। सो ऐसे बल्क में कभी भी नहीं खरीदा जाता। शॉप्स में भी जाएंगे, मॉल्स में भी जाएंगे तो हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। सो वो रिटेल अर्बन ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस अर्बन एरियाज में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा सिटीज में भी राशन के शॉप्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके दो टाइप, होलसेल ट्रेड रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, रिटेल मतलब कम क्वांटिटी में बेचा जाता है। उसके भी दो दो टाइप है, होलसेल ट्रेड जो अर्बन एरिया में होता है अर्बन मार्केट्स में, और जो रूरल एरियाज में होता है रूरल मंडीज में। उसके बाद रिटेल ट्रेड के और दो टाइप देखें, रूरल एरिया अर्बन एरिया। रूरल एरिया में एक तो पीरियोडिक मार्केट लगता है, स्ट्रीट पे बेचने वाले लोग होते हैं, पीडीएस शॉप्स होते हैं वगैरह वगैरह। और अर्बन एरियाज में स्टोर्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, मॉल्स होते हैं। पीडीएस अर्बन एरिया में भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में चार टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स होते हैं। सबसे पहले रेल नेटवर्क मतलब रेलवे नेटवर्क, उसके बाद आता है रोड नेटवर्क, उसके बाद आता है वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइन, ठीक है। नॉर्मली चार ज्यादा ये किए जाते हैं, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर नेटवर्क और एयर नेटवर्क। मतलब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ठीक है। अभी फिफ्थ डेवलप हो रहा है, पाइपलाइन के जरिए भी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से कांटेक्ट करना अलग अलग तरीकों से, जैसे कि पोस्टल सर्विस से कांटेक्ट करना,
टेलीकम्युनिकेशन तरीके से कांटेक्ट करना, ऑडियो विजुअल तरीके से, ठीक है, और इंटरनेट के जरिए से या फिर सैटेलाइट सिस्टम से, वो सब देखेंगे एक एक करके हम लोग। सबसे पहले पोस्टल सर्विस मतलब सिंपल वो डाकिए का खाता है, सबको पता ही होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पोस्ट वगैरह तार वगैरह लिख सकते हैं, वो सब। कम्युनिकेशन में दूसरा होता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए मॉडर्न जो मशीन है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि मोबाइल, ठीक है, एक डिवाइस है, लैंडलाइन मतलब अपना जो टेलीफोन रहता है वगैरह वगैरह, वो टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये सब सर्विसेज है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर में या फिर टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाला है। ऑडियो विजुअल में क्या आता है? ऑडियो का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं, विजुअल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, मतलब ऑडियो विजुअल मतलब जिसको सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं, जैसे टीवी, ठीक है। सो एक टीवी हो जाएगा, उसके बाद रेडियो हो जाएगा उसके बाद फिल्म्स हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उनका प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली टीवी और फिल्म्स ये ऑडियो विजुअल में आ जाएगा। रेडियो सिर्फ ऑडियो में आएगा, उसको देख नहीं सकते, जो भी न्यूज़ है उसको देख नहीं सकते। प्रिंट विजुअल में आएगा, उसको देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, न्यूज़पेपर खुद बोलेगा नहीं, ठीक है। शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा। ऑडियो विजुअल में सिर्फ दो ही आएंगे, फिल्म्स और टीवी। उसके बाद ऑडियो में रेडियो आएगा जिसको सिर्फ सुन सकते हैं, और प्रिंट में विजुअल आएगा जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट के जरिए हम लोग इंटरनेट के जरिए इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सैटेलाइट का सेपरेट यूज़ भी होता है रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है, जीपीएस के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह के सर्विसेज वो सारे कम्युनिकेशन सर्विसेज में आ जाएंगे, ओके। देन लास्ट है अदर सर्विसेज, ठीक है। अदर सर्विसेज में थोड़ा सा इधर नीचे दिखाया है अदर सर्विसेज, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आती है। सबसे पहला टूरिज्म सर्विस। टूरिज्म एक सर्विस है जहाँ पे आपको एक जगह से उठाया जाता है दूसरी जगह ले जाया जाता है। सो टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रैवल्स वो एक सर्विस है। उसके बाद बैंकिंग एक सर्विस है जहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं, डिपॉजिट्स लिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं, और फिर मतलब एक तरह का बैंकिंग फैसिलिटी या फिर क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, ये सारे बैंकिंग वो सर्विस में आ जाता है। इंश्योरेंस भी एक सर्विस है, ठीक है, जहाँ पे आपको बीमा दिया जाता है, मतलब आपका लाइफ का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वगैरह वगैरह। उसके बाद रियल इस्टेट, मतलब जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना बेचना, वो सब सर्विस में आ जाता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में जैसे ये आ जाएगा अपना वकील, उसके बाद टीचर आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा, ये सारे सर्विस देने वाले पर्सन है। सो वो सब अदर सर्विसेज में, मतलब सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो हम लोगों ने इस चार्ट में क्या क्या देखा? ट्रेड एंड कॉमर्स एक टाइप का सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन एक टाइप का सर्विस है, कम्युनिकेशन एक टाइप का सर्विस है, और बाकी के जो सर्विसेज है वो भी सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। उसके सब टाइप्स भी देख लिए। सो इसी के साथ ये जो चार्ट है वो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन आगे बढ़ते हैं। जो सर्विस कैटेगरी में जो भी ऑक्यूपेशंस आते हैं, ठीक है, सर्विस कैटेगरी जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर, वकील, ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ये जो टूरिज्म वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग वगैरह, ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती है वो टर्शियरी ऑक्यूपेशंस कहलाती है, ठीक है। वो अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। जो भी ये टर्शियरी ऑक्यूपेशंस होते हैं या फिर टर्शियरी जो सेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे सबसे पहला क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वहां पे कौन सा टर्शियरी ऑक्यूपेशन डेवलप होगा, ठीक, ऐसा। सेकेंड टोपोग्राफी, उस एरिया का टोपोग्राफी मतलब जो रिलीफ स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, जैसे सपोज करो वहाँ पे माउंटेन्स है, वैलीज है वगैरह वगैरह। अभी सपोज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देखेंगे तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे रोड्स रेलवेज वगैरह बना रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे पहली बात क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बना रहे डायरेक्टली एक्सट्रीम क्लाइमेट में, जैसे कि कश्मीर की वादियों में अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, कश्मीर की ठंडी वादियों में जहाँ पे -डिग्री वगैरह जाता है टेम्परेचर, वहाँ पे अगर रोड्स बनाने की कोशिश करेंगे, रेलवेज बनाने की कोशिश करेंगे तो कल्याण हो सकता है, ठीक है। सेकंड टोपोग्राफी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब बहुत ही माउंटेनस एरिया में हम लोग ये नहीं बना सकते रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह। थोड़ा बहुत वो केव्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया रहता है तो थोड़ा सा बच के ध्यान में रख के सब कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। नियरनेस टू द सी ये भी देखा जाता है, अगर वो सी के आसपास वाला एरिया है तो वो प्लेन एरिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बना सकते हैं। जो भी रेलवे नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, वो बना सकते हैं। अभी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स रहते हैं वो
कहाँ पे डेवलप होते हैं, जो भी मतलब जो भी ह्यूमन सेटलमेंट्स रहते हैं दुनिया भर में, ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग ह्यूमन जो भी नॉर्मल लोग हैं वो अपना सेटलमेंट बना के रह रहे हैं, गांव वगैरह, गांव सिटी वगैरह टाउन वगैरह जो भी बना के रह रहे हैं, अभी वो आराम से रह रहे हैं, उसी के आजू बाजू में मार्केट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के पास हो तो बेटर रहेगा। मतलब सपोज करो एक एरिया है शिवाजी नगर करके, उसके उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सपोज करो 50-60 हज़ार लोग रहते हैं, तो उसके जस्ट बाजू में या फिर उस सेटलमेंट में ही मार्केट क्रिएट किया जाए, तो फिर वो उस मार्केट में आएंगे, खरीदेंगे और फिर घर पे चले जाएंगे वगैरह वगैरह। सो ट्रेड होता रहेगा, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी। नहीं तो शिवाजी नगर एक कोपरे में है और मार्केट दूसरे कोपरे में है, तो वहाँ पे आना जाने के लिए बहुत अगर ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो लोग आना जाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मार्केट को हमेशा उस जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स हो, ठीक है। उसके बाद अब लोगों ने देखा होगा जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब क्या, जहाँ से शिप्स, जहाँ पे जैसे बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही एक ऐसा स्टेशन होता है या फिर एक ऐसी चीज़ होती है समंदर के किनारे पे या फिर नदी के किनारे पे या फिर किसी बे या फिर ओशन के किनारे पे, जहाँ पे पोर्ट बनाया जाता है, जहाँ पे शिप्स आती हैं, रुकती हैं, उनमें लोडिंग अनलोडिंग होता है माल का वगैरह जो भी है अपना गुड्स वगैरह, उसके बाद उसको भेजा जाता है। सो एक तरह का वो पोर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा, जैसे घोड़बंदर पोर्ट ठाणे में है, ठीक है, उसके बाद कोची पोर्ट केरला में है, मुंबई पोर्ट मुंबई में है, ठीक है। सो ये ऐसे पोर्ट्स है जहाँ पे वो समंदर के किनारे पे बनाए हुए पोर्ट्स है, जहाँ पे शिप्स आती हैं जाती है, जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है गुड्स का, ठीक है। सो ये सब होने के लिए एक जोग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर वे, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटरवेज भी होता है, ठीक है। वाटरवेज में पोर्ट्स आते हैं, तो पोर्ट्स को डेवलप कभी किया जाता है जब वो पोर्ट्स बनाने के लायक वहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर हो, मतलब समंदर का किनारा हो, ठीक है। तो जोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी तरह के सर्विस ऑक्यूपेशन को या फिर सर्विस कैटेगरी के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है आपके इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट सर्विस और फैसिलिटी थ्रू विच पैसेंजर्स, फ्राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, फ्राइट को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो रहेंगे, जैसे कि सपोज करो कि जो भी आपका फ्रूट्स रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा, उसके बाद जो भी ग्रेन्स रहेंगे, व्हीट, राइस वगैरह वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, मोबाइल वगैरह वगैरह, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह वगैरह। सो इन सारी चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहाँ पे जिस फैसिलिटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर जिस फैसिलिटी को ले जाया जाता है, जिस फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ओके। तो इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। ऐसा बोला जाता है कि दे आर द विंग्स ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे हमारे बॉडी में विंग्स रहते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं, वैसे ही डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का रास्ता रास्ते बनाने से ही निकलता है। मतलब रास्ते, रेलवेज, जो भी रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, सब कुछ अच्छे से डेवलप हो गया तो ट्रेड बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होगा, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे तो फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली पूरा पूरा वो जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होना तय है, ठीक है। सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भले वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड होती है। जैसे सपोज करो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, कॉटन, शुगर केन वगैरह जो भी है, जितने भी क्रॉप्स के जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सोयाबीन वगैरह, राइस, व्हीट वगैरह वगैरह, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सेकेंडरी मतलब सपोज करो हम लोगों ने मोबाइल फोन बनाया या फिर कॉटन के कपड़े बनाए वगैरह वगैरह, तो उसको भी मार्केट तक ले जाने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चाहिए। टर्शरी बैंकिंग वगैरह, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना हो या फिर सपोज करो बैंक्स वगैरह बनाने हो या फिर बाकी के इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह क्रिएट करने हो, तो दो लोकेशंस के बीच में या फिर लोगों के बीच में और उस ऑफिस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पहले भी देख लिया, एक है एयरवेज, दूसरा है वाटरवेज,
ठीक है, और तीसरा है एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, और चौथा है रोडवेज। ठीक है, सो ये अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। देन जोग्राफिकल फैक्टर्स गवर्निंग ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से ऐसे जोग्राफिकल फैक्टर्स है जो ट्रांसपोर्टेशन को गवर्न करते हैं या फिर उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड होता है। सबसे पहला रिलीफ। ठीक है, जैसे जो भी माउंटेनस एरिया रहता है वहां पे रिलीफ बड़ा रहता है। रिलीफ मतलब सिंपल ये जमीन से उठा हुआ पार्ट, जैसे कि ऐसा, ठीक, ये रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद सपोज करो ये एक रिलीफ हो जाएगा, ये टेकड़ी वगैरह हिल वगैरह रहेगा, सो वो रिलीफ में, रिलीफ की कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पे रिलीफ ज़्यादा रहता है, माउंटेन्स वाला एरिया रहता है, वहाँ पे रेलवेज रोडवेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और वहाँ से एयरवेज जाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर हाई माउंटेन्स है तो। ठीक है, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। लोकेशन पे मतलब अगर प्लेन एरिया रहा, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा खासा रेलवेज और रोडवेज डेवलप हो सकते हैं। क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, जैसे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट रहेगा, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, तो वो डेंजरस होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैरी करने के लिए। तो नॉर्मल मॉडरेट क्लाइमेट जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह ऐसे जो सिटीज़ है, ऐसे जो एरियाज है, वैसा क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए। कोस्टल एरियाज बेस्ट होते हैं, फेवरेबल होते हैं इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब कोस्टल एरिया कैसा रहता है नॉर्मली, अपना प्लेन एरिया रहता है, तो वहाँ पे रेलवेज, रोडवेज और बाकी के जो वाटरवेज वगैरह वो सब डेवलप हो सकता है। वाटर रूट्स या फिर ओशन रूट्स बहुत अच्छे होते हैं ट्रेड के लिए स्पेशली। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुएज कैनल। सुएज कैनल क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे मतलब सपोज करो ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, एक रफ डायग्राम निकाला है ये, और ये अंटार्कटिका। सो यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे इंडिया के साउथ में, एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है। ठीक है, सो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कैनल क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल कैनल। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये आर्टिफिशियल कैनल है, जो दो ओशियंस को या फिर दो सीज को जोड़ता है। एक मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे नीचे रेड सी है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इंडियन ओशन के बाजू में यहाँ पे रेड सी है, तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी ये दोनों जुड़ते हैं वो सुएज कैनल की वजह से, जिसकी वजह से यूरोप से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है इस जगह पे। मतलब डायरेक्टली यूरोप से इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज के साथ, या फिर यहाँ पे छोटे मोटे जो जापान, कोरिया वगैरह जो कंट्रीज है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वो सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड हो सकता है। सो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आराम से वाटरवेज से ट्रेड हो सकता है। तो ये ओशन रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं ट्रेड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट एयरवेज जो होते हैं, मतलब जो भी अपना हेलीकॉप्टर्स या फिर प्लेन्स वगैरह होते हैं, वो जो एयरवेज होते हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का हाई लेवल का यूज़ होना चाहिए प्लेन्स में वगैरह, एयरपोर्ट्स में वगैरह, तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है। फेवरेबल क्लाइमेट लगता है, मतलब जिस एरिया में हम लोग एयरपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग एयरवेज ट्रांसपोर्ट करने की सोच रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला, बीच बीच में खराब होने वाला क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, मौसम खराब होने वाला स्थिति नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल्याण हो सकता है, प्लेन क्रैश वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लेन रीजन होना चाहिए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। अभी एयरपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा एरिया लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो एयरपोर्ट क्लब बिल्डिंग, उसके बाद वो रनवेज वगैरह बनाने के लिए बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा एकर्स की ज़मीन लगती है, वो भी प्लेन एरिया लगता है। तो अगर किसी एरिया में, किसी जगह पे प्लेन एरियाज है, प्लेन रीजन्स है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें लगती है, एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेट लगता है, और प्लेन एरिया लगता है एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक छोटा सा मैप दिया है। ठीक है, इस मैप में आपको अलग अलग वर्ल्ड के मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बताए हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैनल का साइन दिया है, सी पोर्ट का साइन दिया है, उसके बाद एयरपोर्ट का साइन दिया है, रेलवे टर्मिनल्स, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज वगैरह वगैरह। ठीक है, जो ब्लू कलर के वो वाटरवेज है, जो पिंक कलर के वो एयरवेज है, और जो ऐसे ट्रैक जैसा स्ट्रक्चर बना है वो रेलवेज है। ठीक है, आराम से आप चाय पीते पीते देख सकते हो पूरे के पूरे मैप को, और थोड़ा बहुत मेन मेन जो सिटीज़ है वो याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि अपना दिल्ली है, मुंबई है, अपना कोची है। ठीक है,
ये यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे कोची वगैरह वगैरह, छोटा मतलब जो मेजर सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड के उनको भी थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि यहाँ पे अमेरिका में लॉस एंजल्स है, ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, उसके बाद अपना मॉस्को है रशिया में, ठीक है, यूके में लंदन है वगैरह वगैरह, उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है वगैरह वगैरह, यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपना मेलबर्न है। सो ऐसे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ है वो देख लेना, ठीक है, पेपर के हिसाब से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा मैप देख के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैप पे प्लॉटिंग करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ रहेगा। सो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो बाकी के फैक्टर्स है, जैसे कि ट्रेड है वगैरह वगैरह, ठीक है। आज के लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन मेजरली कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेड को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।